The investors are forward looking. Will this continue in 2010 as well? Precisely. So the view is that अभी भी corporates की bottom lines पे वो impact नहीं आया है जो expect किया जा रहा था. सही है. So there's a fear that we might start to see that impact come through in the first month, or the second month, or third month, especially companies which had some sort of equity exposure. So उधर जो है बहुत बड़ा एक genuine concern है. अब you might have some regulatory changes such as FSV के changes की वजह से कुछ support मिला है to banks earnings. But that's minimal. Yeah, but जब तक बिल्कुल transparent situation ना हो जाए with regards to forward P&L, I don't really think you will see that visible return in investor confidence. We have to take a commercial break. इस break के बाद हम बात करेंगे इस हफ्ते इस weekend पर announce होने वाली monetary policy, discount rate और CRR SLR में status को maintain किया गया. इस पर हम बात करेंगे एहसन जावेद चिश्ती से after this short commercial break. वेलकम बैक टू मार्केट विद शहजाद इकबाल. एहसन जावेद चिश्ती फ्रॉम BMA कैपिटल मैनेजमेंट हमारे साथ शो पर मौजूद हैं. एहसन साहब, इस वीकेंड पर अनाउंस हुई मॉनेटरी पॉलिसी. वर यू एक्सपेक्टिंग अ चेंज इन डिस्काउंट रेट ईदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? We were expecting an unchanged. We didn't expect a change in the discount rate. In fact, हमने एक interesting survey किया था last week of 10 treasury managers. And 80% had said that interest rates will remain unchanged. So it's not our view; the market का view था कि generally there will be no change in interest. सही है. जो for me the key takeaway from the meeting from the report was that it has still a very cautious, hawkish tone to it. Perhaps not an aggressive hawkish tone जैसा था in the past 3-4 months ago, but a cautious hawkish tone है. So the state bank has left itself with room to increase interest rates if required. जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनैलिटी लगाई गई वो ये है कोर इन्फ्लेशन शुड कम ऑफ बिकॉज द गवर्नर यूज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म टू डिस्क्राइब कोर इन्फ्लेशन. ही सेड डेंजरस stubborn core inflation despite the fact that core inflation is stagnant for the last 2 months. So state bank को ये भी कंसर्न है कि अगर stagnant भी रहे core inflation, that's still not acceptable. They want a complete discernible decline in core inflation before they move in current interest rates. सही. इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक तो कि अब जो पॉलिसी अनाउंसमेंट है वो क्वार्टरली बेसिस पे होगा. डू यू थिंक दैट्स अ गुड मूव बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट इन द वर्ल्ड कि 6 महीने का व्यू ऐसा लगता है कि एक लंबा व्यू बन जाएगा. नहीं, एब्सोल्युटली. आई थिंक दिस थिंग हैज कम टू लेट. आई थिंक 5 साल में बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्वार्टरली रिव्यू. पाकिस्तान में मसला ये होता है कि वी डू नॉट हैव इनफ डेटा पॉइंट्स और द डेटा पॉइंट्स आर जस्ट नॉट रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल सिचुएशन. सो 1-2 महीने बाद बैठने का शायद इतना फ़ायदा नहीं होता था. बट सिंस सिचुएशन इज़ फार डिफरेंट नाउ, वी आर परहैप्स इन अ क्राइसिस सिचुएशन और मूविंग आउट ऑफ इट. आई थिंक इस पर क्वाइट रेगुलर मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है. बट इन इफेक्ट अगर आप देखें लास्ट 1 ईयर में तो कुछ इसी तरह हो रहा था. मतलब इट वॉज नॉट फॉर्मलाइज लेकिन द स्टेट बैंक वॉज कमिंग आउट विद सम सॉर्ट ऑफ पॉलिसी एक्शन एवरी अदर मंथ. सो दिस मोर और लेस हैज फॉर्मलाइज्ड दैट. एक लेमैन जब देखता है इन्फ्लेशन को, कमोडिटी प्राइसेस को, गवर्नमेंट ने अब अपनी बोरिंग भी बंद कर दी है सेंट्रल बैंक से, तो ये सब फैक्टर्स जब सामने रखता है तो यकीनन वो ये सोचता है कि इन्फ्लेशन हैज़ टू कम डाउन मोर देन द CPI और द को इन्फ्लेशन इज शोइंग. आपने नंबर्स को इन पास्ट काफ़ी क्लोजली एनालाइज किया, आई एम श्योर अभी भी आप कर रहे हैं. डू यू थिंक द नंबर जो FBS से हमें रिसीव होते हैं दे आर क्रेडिबल डेटा? देखिए, अगर आप देखें तो लास्ट 2 मंथ्स के जो CPI है वो मंथ और मंथ डिक्लाइन किया है और हमने वो बिजनेस एनवायरनमेंट में देखा भी है. ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, पाम ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, फूड प्राइसेस ज़रा स्टेबलाइज हुई हैं. जो ईयर ऑन ईयर CPI जिसके साथ सबसे ज़्यादा इशू है जो 20% प्लस है वो भी सिचुएशन करेक्टली कर रहा है पोर्ट्रे. वो ये आपको बता रहा है कि एज एट जनवरी प्राइसेस आर 20% हायर देन व्हाट दे वर अ ईयर अगो. So that is more or less something which is known. लेकिन जो एक मोमेंटम था कि पहले जो अगर आप 3 महीने पहले जाएं तो मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन 1% बढ़ रहा था, वो मोमेंटम ब्रेक हो गया एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट व्हेन यू आर टेकिंग अ व्यू ऑन डिस्काउंट रेट, क्या आप ये सारा पिछले महीनों का इन्फ्लेशन लेके एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन देखेंगे या ये देखेंगे कि पिछले रिसेंट मंथ्स में क्या हुआ है और गोइंग फॉरवर्ड क्या चीज़ है? बिकॉज अगर आप बैकलॉग लेंगे तो ऑब्वियसली वो नंबर्स इतने डेंजरस थे कि वो आपकी एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन विल ऑलवेज बी ऑन द हायर साइड. देयर इज नो रूल एज सच, बट इसमें जरा चेरी पिकिंग करनी होती है. व्हाट द सेंट्रल बैंक हैज टू डिटरमिन इज के इन फॉरवर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस किस तरफ हेडेड है. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन ज़रा सी ऊपर अपवर्ड क्रीप आ रही है लेकिन आपको एक आइडिया है कि इकोनॉमी में काफ़ी डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, तो उससे जो है आगे 3-4 महीने में इन्फ्लेशन कम ही होगी. तो सेंट्रल बैंक कैन प्रीएम्प्ट दैट सिचुएशन, कट इंटरेस्ट रेट्स. ऐसा हमने अभी डेवलप्ड कंट्रीज में देखा है.
जब फेड 0% इंटरेस्ट रेट लेके गया जी। है उस वक्त हेडलाइन इन्फ्लेशन यूएस में 3.5-4% चल रही थी, तो -4% तक वो उसको एक्सेप्टेबल था इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज उसको आगे जाके अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नजर आ रही थी, उसको आगे ज़्यादा बैंक्रप्सीज नजर आ रही थी, एंड दैट सिचुएशन हैज़ हैपेंड. अगर आप यूरोप की इन्फ्लेशन नंबर्स देखें, दे हैव स्टार्टेड टू टर्न नेगेटिव एज वेल. तो they have to be slightly more forward looking in that. Unfortunately हमारे पास complete sovereignty नहीं है policy making में. IMF का काफ़ी ज़्यादा influence है, primarily because we are part of their program right now, which is acceptable. So perhaps turnaround in policy जो है will not happen as fast as perhaps if we had complete independence. ओके एक फॉर एग्जांपल जो सीपीआई का आपका कंपोनेंट है हाउस रेंट इंडेक्स, उस पर मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी थी. नाउ दैट्स कैलकुलेटेड ऑन अ 24 मंथ मूविंग एवरेज, और शायद यही वजह अभी रिसेंटली जो सरिये की प्राइस में इतना डिक्लाइन आया, सीमेंट की कोई जो प्राइस है पर बैग उसमें हमने कोई इजाफा नहीं देखा, और काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट है हाउस रेंट इंडेक्स के जिनमें डिक्लाइन आया है, बट उसका कोई इम्पैक्ट जो है हाउस रेंट इंडेक्स पे नहीं देखा गया. इनफैक्ट एज फार एज आई रिमेंबर लास्ट टाइम भी जो है गेन ही था ऑन ईयर बेसिस. So do you think such things should be changed ताकि आपको जो है एक recent data available हो? नहीं, absolutely. जो composition of the index है and how it is composed, that might need a rethink. ये तो something we highlighted even as an analyst कि भाई the situation जो है काफ़ी in an economy demand basket जो है काफ़ी बदलती रहती है. ये index compose किया गया था कुछ 5-6 साल पहले, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा. उस वक्त एक एवरेज पाकिस्तानी की जो बास्केट थी ऑफ गुड्स कंज्यूम वो बहुत डिफरेंट थी फ्रॉम व्हाट इट इज़ राइट नाउ. सो उस सिचुएशन को डेफिनेटली देखना होगा. आई थिंक दे हैव टू इवॉल्व अ क्लियरर स्ट्रैटेजी, एंड स्पेशली विद रिगार्ड टू थिंग्स सच एज कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स और हाउसिंग रेंट, इट हैज़ टू बी मच मोर बेस्ड ऑन व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, बिकॉज वो सिचुएशन ऐसी कि आपको वो डेटा रियल टाइम मिल सकता है जी. इट्स नॉट अ सिचुएशन जैसे आपको फूड प्राइसेस का या एक्सेट्रा रियल टाइम शायद नहीं मिले क्योंकि देयर इज नो कॉम्पोजिट इंडेक्स, आपको बहुत सारे रिटेलर से बात करनी पड़ती है. बट सीमेंट प्राइसेस और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इट्स अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट, उसमें रियल टाइम डेटा मिलना इतना मुश्किल नहीं है. ये बताएं एहसन के इस वक्त जो इकोनॉमी में स्लो डाउन देखा जा रहा है, किस हद तक आपके ख्याल में इंटरेस्ट रेट एक बड़ा फैक्टर है, या फिर आपके ख्याल में कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतना बड़ा मसला नहीं है बट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज अ बिगर इशू? I think interest rates and the secondary factor availability of credit is a major reason for the demand destruction. अगर आप देखें कि जब से interest rates have headed into very restrictive territory, auto sales have tapered off, private construction has tapered off, mobile phone subscriptions have tapered off, so it is very tightly correlated with that. I mean, एक बात सही है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ऑन द वीकर साइड है, लेकिन वी हैव सीन अ वीक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिंस 2007, एंड उस वक्त 2007 में एंड मच ऑफ 2008 में हमें नज़र नहीं आया था इतनी बड़ी डिमांड डिस्ट्रक्शन. जहाँ सेंट्रल बैंक बिकेम मोर अग्रेसिव विद इट्स मॉनेटरी टाइटनिंग, एंड आई वुड प्रॉब्ली से दैट हैपेंड अराउंड मई एंड अप्रैल लास्ट ईयर, उसके बाद से हमने काफ़ी टैंजिबल डिमांड डिस्ट्रक्शन देखनी शुरू की है. सही. और इसमें ऑब्वियसली एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अब हमारे पास डायरेक्शन क्या है, बिकॉज एहसन साहब मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त वो ये है कि ग्रोथ को इतना ज़्यादा कर्टेल किया गया है, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक कम है, गवर्नमेंट की खुद की स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इतनी कम हो गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है. एंड हम इस चीज़ को बड़ा प्राउडली कहते थे दैट 60-65% पीपल आर बिलो द एज ऑफ 30, बट दिस माइट नॉट बी एन अपॉर्चुनिटी अगर हम इनको जो है प्रॉपर जॉब्स प्रोवाइड ना करें, बिकॉज इकोनॉमी के लिए और आपके सोशल अगर आप सोशल इशू भी देख लें तो उसके लिए ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक अच्छी चीज़ नहीं रहेगी. नो एब्सोल्युटली. अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ जैसे आपने मेंशन किया कि यूथ